वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फोर्स डिस्कस करा था, वहाँ से फोर्स के यूनिट को डिस्कस करा था, तो आज हम लोग टाइप्स की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ फोर्स की अगर आप बात करें तो इसको हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। वन कैटेगरी इज द कॉन्टैक्ट एंड अदर कैटेगरी दैट इज द नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट, चलिए जरा सब। तो अगर आप कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट की बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोगों ने फोर्स कॉन्टैक्ट में कुछ कैटेगरीज आपको मिलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट में कुछ कैटेगरी मिलेंगे। हालांकि आपके जो सिलेबस में है वो कुछ ही दिया हुआ है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कुछ ही दिया हुआ है। कॉन्टैक्ट में अगर आपके पास कॉन्टैक्ट क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट क्या है, पहले ये समझते हैं और इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम इसके कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स, देखिए कॉन्टैक्ट का मतलब होता क्या, पहले ये समझ लीजिए। जब दो चीज़ें एक दूसरे के टच में होंगी दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट, है ना। एक दूसरे के बिल्कुल फिजिकल आपके पास क्या होनी चाहिए, मीन्स फिजिकल एक दूसरे के संग होनी चाहिए, देन इट इज सेड टू बी कॉन्टैक्ट। तो अगर इस कंडीशन पे सपोज करो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या है बी। आप बोलोगे सर ये दोनों के दोनों क्या होता है, सेपरेटेड नहीं है, एक पर्टिकुलर जगह पे ये क्या होता है, एक दूसरे के संग अटैच्ड है। अंडर दैट सिचुएशन इनके ऊपर जो भी फोर्स लगना है उस फोर्स को आप क्या बताओगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन फिर वही कंडीशन कि ये दोनों ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे से दूर दूर हों, सपोज करो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ए, दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है पी। अब ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कोई भी बहस नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट एक रखे हुए हैं और फिर भी इनके बीच में एक फोर्स काम करता है, सो इस तरह के फोर्स को आप क्या बोलोगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो पहले दोनों का डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर दोनों के एक कुछ कैटेगरी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, क्या लिखोगे, फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन two object when they are in contact with each other, in contact with each other। तो एक दूसरे के संग अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं, सो अंडर दैट सिचुएशन जो फोर्स मेरा उनके बीच में लगेगा उस फोर्स को आप क्या बताओगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, दूसरा जो आपके पास आता है दैट इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चलिए जरा सा, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आप किसको बोलते हो, फोर्स बता दिया था आपको, फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, एक्सर्टेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। कहाँ से, फ्रॉम each other is called non contact force, non contact force। ओके, तो ये तो आपके पास कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। अब आते हैं कैटेगरीज ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट जो आपके बुक में दिया है। हालांकि देखो इतने ही कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी तो और भी है, लेकिन आपको सिर्फ जैसे कॉन्टैक्ट में, तो कॉन्टैक्ट में अभी आपको दो फोर्स के बारे में पढ़ना है। पहला जो आपके पास है मस्कुलर फोर्स, दूसरा करना है फ्रिक्शनल फोर्स। तो आते हैं जरा सा, मस्कुलर और दूसरा फ्रिक्शनल। एक ही को ख़त्म करते हैं, पहले कॉन्टैक्ट ख़त्म करते हैं, फिर नॉन कॉन्टैक्ट में आते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट में भी आपके पास देखिए जरा सा क्या क्या आपके पास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स है आपके पास है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपके पास। तो तीन आपके पास तो एटलीस्ट दिया है, कौन कौन सा। फर्स्ट वन इज द मैग्नेटिक फोर्स, सेकंड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड थर्ड वन की अगर बात करें तो मैग्नेटिक आ गया, ग्रेविटेशनल आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो आपके पास हैं ये आपके पास निकल आया, मस्कुलर, फ्रिक्शनल, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो एक एक करके अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कांटेक्ट में पहले डिस्कस करते हैं। तो देखो जरा सा, कांटेक्ट में अगर आप देखोगे तो कांटेक्ट में जो सबसे पहला आपके पास आ रहा है कौन सा, मस्कुलर फोर्स। चले जरा सा, तो मस्कुलर फोर्स से स्टार्ट करें। मस्कुलर फोर्स। अब ये देखो जरा सा, मस्कुलर फोर्स मतलब आप जब अपने मसल्स के थ्रू अगर फोर्स एक्सर्ट करते हो, सो इस तरह के लगे हुए फोर्स को हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स इज सेड टू बी मस्कुलर फोर्स। अच्छा, अपने मसल्स के थ्रू केवल हम दो ही तरह के फोर्स एक्सर्ट कर पाते हैं मेनली, या तो पुश या पुल। दो ही तरह के फोर्स मेनली मसल्स एक्सर्ट कर पाता है, क्योंकि मसल्स के अंदर देखो दो ही तरह के मूवमेंट होते हैं, आइदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एंड बिकॉज ऑफ दैट पुश एंड पुल की तरह क्या होता है, ये आप मीन्स मेनली ये कंसेप्ट पे काम करता है। और क्या क्या कर सकते हैं वो भी समझते जरा सा। मस्कुलर फोर्स पहले लिख दो डेफिनेशन, फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स है ना, इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। चलिए, तो मस्कुलर फोर्स तो समझ में आ गया। अच्छा, मस्कुलर फोर्स का आप किस किस बात के लिए यूज करते हैं, ढेर सारे बात के लिए यूज करते हैं। अगर आपको फुटबॉल किक करनी है, किक फुटबॉल, अगर फुटबॉल किक करनी है तो आपको मस्कुलर फोर्स लेना होगा। अगर आपको पेन को होल्ड करनी है तो आपको क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर होल्ड करनी है, होल्ड एनी ऑब्जेक्ट, तो आपको मस्कुलर फोर्स यूज करना पड़ेगा। अगर आपको डोर ओपन करनी है, ऑब्वियसली आपको मसल्स ओपन डोर। तो अगर आपको ऐसा करना है तो क्या करना, मस्कुलर फोर्स का यूज करना पड़ेगा। आपको किसी चीज़ को भी खींचनी है, मस्कुलर फोर्स का यूज करना पड़ेगा। रिक्शा पुलर मस्कुलर फोर्स का यूज करता है रिक्शा पुल करने के लिए। तो मस्कुलर फोर्स का आप डेली लाइफ में हमेशा ही यूज करते रहते हो किसी न किसी एक्टिविटी के लिए, या जितने भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, इसके लिए क्या होता है, आपको मस्कुलर फोर्स की ही ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन इससे आते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। हालांकि फ्रिक्शन के बारे में डिटेल स्टडी होगा आपके बुक में भी, तो फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ थोड़ा समझ लेते हैं, बाद में इसके बारे में एक बिल्कुल फ्रेश वीडियो ही बनाएंगे सिर्फ फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शनल फोर्स अच्छी तरह समझिएगा। फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो, जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस पे, या सिंपली सपोज करो एक ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस पे मूव कर रहा हो, स्लाइड कर रहा हो, या ड्रैग हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, जैसे ये मार्कर हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड पे मूव करा रहे हैं। तो जब आप एक सरफेस पे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को मूव कराते हो, चलाते हो, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक फोर्स काम करता है जो ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। और जो फोर्स ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, उसी फोर्स को आप क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। तो आप क्या बोले, द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स और स्लाइड ओवर द अदर सरफेस इज सेड टू बी द फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छी तरह समझिए, फिर से रिपीट करते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस पे या तो मूव करे या स्लाइड करे या मीन्स क्या करे, ड्रैग हो, कुछ भी हो, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा फोर्स आता है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और मीन्स जो फोर्स ऑब्जेक्ट के मोशन को रिड्यूस करेगा, उस फोर्स को आप क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे छोटा सा एग्जांपल,
आप जब फुटबॉल किक करते हो तो फुटबॉल कुछ देर जाने के बाद क्या होता है, रुक जाता है कुछ दूर जाने के बाद। ऐसा नहीं कि आपने किक कर दिया तो ये फुटबॉल मूव करता रहेगा, नहीं, मूव नहीं करता एकदम लगातार। कुछ देर तो मूव किया, कुछ दूरी तक तो मूव किया, फिर क्या हो गया, रुक गया। क्यों? क्योंकि ग्राउंड और फुटबॉल के बीच में एक फोर्स लग रहा था और ये फोर्स हमेशा कोशिश कर रहा था कि फुटबॉल के मोशन को रोक दें। ये जो फोर्स जो फुटबॉल के मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा था उसी को आप क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की क्वालिटी ही ये है कि ये हमेशा ही मोशन को क्या करेगा, रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो आप जरा सा फोर्स यहाँ से, फोर्स दैट opposes the motion of an object, the motion of an object when it move or slide over other surface is called friction, or frictional force। तो ये आप जो है उसको आप फ्रिक्शन, तो इसको आप क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये देखो जरा सा एक चीज समझने की कोशिश करना कि फ्रिक्शन का एग्जैक्ट कारण है क्या। एग्जैक्ट अगर आप कॉज देखोगे फ्रिक्शन का तो एग्जैक्ट कॉज क्या है ये आप समझने की कोशिश करो। तो आप देखोगे कि जब एक ऑब्जेक्ट आप सिंपली किसी भी सरफेस पे ले लो तो बहुत सारे आपको सरफेस मिलेंगे जो देखने में आपको क्या मिलेगा, स्मूथ लगेगा। जैसे ये बोर्ड देख लो, देखने में स्मूथ है। अगर दीवार की बात करें तो देखने में कैसा लग रहा है, बिल्कुल स्मूथ लग रहा है, लेकिन ये इतना स्मूथ होता नहीं है। क्या होता है इनके अंदर, रिजेज एंड ग्रुप्स। आप अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे तो इनका सरफेस कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। और जब दूसरे ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे मूव करेगा, मतलब आप बोले कि जो सरफेस आपको मिस खुले आंख से बिल्कुल प्लेन की तरह लग रहा था वो बिल्कुल प्लेन नहीं था। कैसा था वो, ये ऊबर खाबर था, मतलब रिजेज एंड ग्रुप्स थे इनके अंदर। और जब दूसरा सरफेस इनके ऊपर मूव करेगा, अगर उनके अंदर भी रिजेज एंड ग्रुप्स हैं, तो होता क्या है कि इनका जो, हाँ, ये इस तरह से क्या करते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं। मतलब इनका जो क्या होता है, रिजेज होगा इनके ग्रुप्स के अंदर इंटरलॉक होगा, और इनका जो ग्रुप्स होगा इनके रिजेज के अंदर इंटरलॉक्ड होगा। तो होगा क्या, ये जो आपका पोर्शन था ऐसे लॉक करने की कोशिश करेगी, बट आपने फोर्स तो लगा दिया है। तो इस लॉक को तोड़ते हुए ये फोर्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को मूव कराता रहेगा आगे की तरफ। लेकिन ईच एंड एवरी टाइम व्हेनेवर दे गेट इंटरलॉक दे विल ट्राई टू रिड्यूस द मोशन एंड फाइनली आफ्टर सम टाइम्स द मोशन विल गेट रिड्यूस्ड। तो ये जो आपके पास है, तो ये फ्रिक्शन का मेन कॉज होता है, क्योंकि a surface is seems to be smooth but they are not exactly smooth, they have the ridges and grooves over them. So whenever another surface move on them, their ridges क्या होता है, get interlocked with their क्या ridges of the other surface, grooves of the one surface get interlocked with the ridges of the other surface and they क्या हो जाएगा, and they try to क्या हो जाएगा, stop the motion of the object. सो दैट इज द मेन कॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन हम लोगों ने समझ लिया, कॉन्टैक्ट भी समझ लिए। तो कॉन्टैक्ट में आपके पास दो ही अभी आपके पास पढ़ना, और भी है लेकिन पढ़ना आपको अभी दो ही है।